हेलो बच्चों, आज मैं आपको रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल। यानी कि हमको सिद्ध करना है कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। हम इसमें कंट्राडिक्शनल मेथड लगाते हैं, यानी कि इसका अपोजिट सोच के हम शुरू करते हैं कि ये रूट 5 जो है इरेशनल नंबर ना होकर क्या है, रेशनल नंबर है। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। और रेशनल नंबर मेरा किस रूप में रहता है, PYQ फॉर्म में रहता है ना। यानी रूट 5 क्या हो जाएगा, इक्वल टू PYQ फॉर्म में रहेगा। वेयर P एंड Q क्या है, एक को प्राइम नंबर है एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है P और Q जो है को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि इसमें 1 के अलावा कोई भी नंबर जो है दोनों में कॉमन नहीं है। ये प्राइम नंबर की तरह ही है, लेकिन प्राइम नंबर में एक सिंगल नंबर का बात किया जाता है और को प्राइम में 2 नंबर का बात किया जाता है। फिर है, अब क्या हम करते हैं, दोनों और स्क्वायर करते हैं। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर मेरा है PYQ, यानी PYQ का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, P का स्क्वायर P स्क्वायर एंड Q का Q स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो Q है, ये डिनोमिनेटर जो है, हम जब दूसरे साइड ले जाते हैं तो जो यहाँ डिनोमिनेटर में होता है वहाँ जाकर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी ये क्या हो जाएगा 5Q स्क्वायर इक्वल टू, और अब ये Q चूँकि यहाँ चला गया तो अब यहाँ क्या बच गया, P स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इससे हमको क्या पता चलता है कि P स्क्वायर जो है वो क्या है, 5 से डिवाइड्स है ना। 5 क्या है, P स्क्वायर का एक फैक्टर है। तो 5 डिवाइड्स किसको करेगा, P। 5 जो है डिवाइड्स कर रहा है P स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड्स किस P को करेगा। जैसे कि मेरा एक नंबर है, मान लेते हैं या तो 25 लीजिए या 125 लीजिए, 625 लीजिए, है ना, P स्क्वायर। क्योंकि वो P स्क्वायर का क्या मतलब रहेगा, या तो आप 25 रह सकता है या मेरा 625 रह सकता है। इसको जो हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कट जाता है मेरा 125 टाइम्स में, ठीक है। उसी तरह अगर 25 है तो ये मेरा क्या कट जाएगा 5 टाइम्स में, ठीक है। अब ये क्या आ गया, P आ गया मेरा। ये था मेरा P स्क्वायर था, ये दोनों मेरा क्या था P स्क्वायर। तो ये अब आ गया, क्या हो गया, ये हो गया P। ये P का वैल्यू हो गया 5, है ना। तो यही बात बोल रहा है कि अगर 5 जो है डिवाइड कर रहा है P स्क्वायर को, तो 5 जो है P को भी डिवाइड करेगा, है ना। मेरा यही स्टेटमेंट बोल रहा है। उसी यहाँ पे वही चीज़ है मेरा, अगर 25 को 5 जो है डिवाइड कर रहा है तो यहाँ 5 को भी ये करेगा, है ना। अब है लेट, अब एक और मान लेते हैं हम कि P इक्वल टू 5M। M क्या है मेरा, एक इंटीजर है P, और इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर। तो 5M का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 और M का स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1, मेरा इक्वेशन 1 था मेरा कि 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, यानी P स्क्वायर का वैल्यू क्या था 5Q स्क्वायर, वही हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो 5Q स्क्वायर इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 25M स्क्वायर होगा। Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 जो यहाँ मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी ये जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई है यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा आपका। 5 से जब हम इसको काटते हैं या डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स में चला जाता है, कट जाता है, और ये हो गया 5
एम स्क्वायर, यानी अब क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया मेरा 5m स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, इसको ये भी हम अब बोल सकते हैं कि 5 जो है किसको डिवाइड्स कर रहा है, क्यू स्क्वायर को। 5 जो है डिवाइड्स कर रहा है क्यू स्क्वायर को, क्योंकि क्यू स्क्वायर इक्वल टू मेरा आ रहा है 5, क्यू स्क्वायर आ रहा है मेरा 5m स्क्वायर, यानी कि 5 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को। तो सेम टू सेम ये इक्वेशन 2 की तरह ही मेरा हो जाएगा कि 5 जो है डिवाइड्स करेगा किसको, क्यू को, है ना। तो अब क्या हम देख रहे हैं, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, यानी कि 5 डिवाइड्स क्यू, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we obtain that 5 is a common factor। 5 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, और हमारा को प्राइम नंबर में क्या होना चाहिए, को 1 के अलावा कोई भी फैक्टर जो है कॉमन नहीं होना चाहिए। और यहाँ क्या है, 5 जो है मेरा p और q का कॉमन फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा, दिस मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि जो हम माने हैं वो गलत है। या हम क्या माने थे कि लेट अस एज्यूम दैट p √5 इज अ रेशनल नंबर, शुरू में हम माने हैं ना, लेकिन यहाँ और p और q जो है मेरा एक को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि √5 जो है वो दोनों का फैक्टर है, या दोनों को डिवाइड करता है। जब वो दोनों को डिवाइड करेगा, जब ये दोनों को डिवाइड करेगा, यानी कि ये रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब हमारा क्वेश्चन, ये तो मेरा एक्सरसाइज में दिया हुआ है, अधिकांश जो है हमसे ये पूछता है कि रूट प्रूफ करना है कि √2 इज अ इरेशनल। तो उसी तरह अगर मैं √2 दे तो √2 से हम सॉल्व करेंगे, √3 बोलेगा तो √3 से सॉल्व करेंगे, √6 बोले तो √6 से सॉल्व करेंगे, उसी तरह करेंगे। और √6 इसको मान लेंगे p/q। और जब ये यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ पे √2 अगर है तो √2 2 2 ऐसे करेंगे। अगर मेरा 3 है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि √5 है ना। अगर √2 करके बोलेगा तो हम इसको इसी तरह सारा चीज़ इस पे बैठा देंगे। √2 इज अ रेशनल नंबर, √2 इक्वल टू p/q, फिर स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 डिवाइड्स p स्क्वायर ना लिख के 2 डिवाइड्स p स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि सारा चीज़ 5 की जगह पे 2 हम एडजस्ट कर देंगे। उसी तरह √3 रहा तो 3 कर लेंगे। हाँ, यहाँ जो लेट हम p इक्वल टू 5m माने हैं, अगर √2 रहा तो वहाँ पे 2m मानेंगे, √3 रहा तो 3m मानेंगे, √6 रहा तो 6m मानेंगे, √7 रहा तो 7m मानेंगे, और उसी तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप बेसिक चीज़ समझ जाते हैं तो कोई भी नंबर रहा उस पर आप उसको बैठा सकते हैं, है ना। अब है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसी तरह हम मानेंगे जैसे पीछे मान रहे थे। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 बी अ रेशनल नंबर। इज अ रेशनल नंबर बोलिए या बी अ रेशनल नंबर, सब वही सेम टू सेम है। देन 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, p/q, वे p एंड q क्या है, को प्राइम नंबर है, और q किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है,
क्योंकि अगर 0 रहेगा तो वो डिफाइन नहीं हो पाएगा वो नंबर, और डिफाइन नहीं हो पाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। अब है ये जो 2√5 है, इसको हम लेफ्ट साइड में ही रहने देते हैं और 3 को जो है दूसरे साइड ले जाते हैं, राइट साइड में। तो जो चीज़ मेरा लेफ्ट साइड में प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। अगर ये मेरा माइनस में होता तो दूसरे साइड जाकर, राइट साइड जाकर वो प्लस में हो जाता। ठीक है, तो फिर लिखे 2√5 इक्वल टू, अब ये एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 है, यहाँ कुछ नहीं यानी कि क्या है, 1 है ना। और Q और 1 का एलसीएम क्या होगा, Q होगा। तो P माइनस और ये क्या हो जाएगा 3Q, क्योंकि 1 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो Q आएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, जितना से नीचे मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आता है उतना ही को हम ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया 3Q। ठीक है, अब क्या है, अब ये √5 यहाँ पे हम सिर्फ लिखते हैं और ये 2 जो यहाँ कोई निशान नहीं यानी कि ये मल्टीप्लाई है, यानी कि ये इधर जाकर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ Q मेरा पहले से था और यहाँ 2Q हो गया। 2 इंटू Q क्या होता है, 2Q होता है, और P माइनस 3Q। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये मेरा रेशनल नंबर है और √5 क्या है, इरेशनल नंबर है ना। बट क्या इरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर मेरा नहीं होगा, इसलिए आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हैंस 3 प्लस √5 इज इरेशनल। आप इरेशनल नंबर भी लिख सकते हैं या सिर्फ इरेशनल लिख के भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछे उसी तरह से आंसर दे देना चाहिए। अब मेरा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। 3 का 1 मेरा था 1/√2। सॉल्यूशन में लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, देन 1/√2 क्या हो जाएगा P/Q, और यहाँ P/Q क्या है, को प्राइम नंबर है एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो √2 क्या हो जाएगा Q/P। अब √2 इक्वल टू Q/P कैसे लिखे हम, क्योंकि 1/√2 होता है मेरा P/Q। अब √2 अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ ये भी तो मेरा पलट जाएगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। यानी समझिए कि हम इसको तिरछा तिरछा गुना कर दिए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाता है, √2 अगर हम इसको ऊपर कर देते हैं, √2 अगर 1 लिखते, 1 लिखा नहीं जाता है नीचे डिनोमिनेटर में, वो रहता है। आप दिमाग में रखे रहिए कि नीचे अगर नहीं कुछ लिखा यानी कि वो 1 है। तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/P। ठीक है, अब दोनों साइड हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो जाता है और ये मेरा Q/P है तो Q/P का स्क्वायर। ठीक है, अब √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 हो जाएगा, रूट हट जाता है, ऐसे √2 इंटू √2 क्या होगा, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 इंटू 2 यानी कि √4। या दो के बदले एक निकल जाता है मेरा, तो ये सिर्फ हो जाएगा 2, है ना। तो यही मेरा √2 का स्क्वायर हो गया 2 इक्वल टू Q²P², है ना। अब हम इसको P² डिनोमिनेटर को इधर ले जाते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2P² इक्वल टू Q²। अब इससे हमको क्या पता चलता है, हम एक क्वेश्चन पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यानी कि मेरा 2 जो है किसको डिवाइड करता है,
स्क्वायर को, यानी 2 किसको डिवाइड करेगा, क्यू को, है ना। ये वाला चीज हम पहले भी समझा चुके हैं आपको। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब एक तो वैसे हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 2 डिवाइड्स क्यू, है ना। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, इसलिए 2 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ क्यू। ये दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब क्यू को हम क्या मानेंगे, 2m। m हम पहले भी बना चुके हैं। m जो है क्या है, एक इंटीजर है ना। वेयर m इज एन इंटीजर, ठीक है। बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे मेरा अभी जो है इक्वेशन 1 में था क्यू स्क्वायर का मान क्या था, 2p स्क्वायर, है ना। यानी कि क्यू स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ पे 2p स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू, और ये है मेरा 4m स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 जो है मेरा नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 जा 4 होता है और ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, ठीक है। Here 2 is a factor of p स्क्वायर, या फिर वही उसी तरह से लिख सकते हैं कि 2 divides p स्क्वायर, so 2 divides p, ठीक है। Here 2 is a factor of both p and q। अब हम देख रहे हैं कि 2 जो है p का भी फैक्टर था, 2 जो है q का भी फैक्टर है, लेकिन p और q क्या में रहा है, माने क्या है, को प्राइम नंबर है। जब को प्राइम नंबर है तो 1 के अलावा कोई भी फैक्टर मेरा कॉमन नहीं होगा। यानी कि जो हम एजम्पशन जो किए थे, जो हम माने थे कि मेरा जो एजम्पशन किए थे कि 1/√2 जो है वो रेशनल नंबर है, वो गलत है, रॉन्ग है। माई एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7√5। Let us assume that 7√5 is a rational number. Then 7√5 is equal to क्या हो जाएगा, p/q, where p and q are co-prime positive integer and q does not equal to 0. √5 is equal to क्या होगा, ये 7 यहाँ पे चला गया, यानी 7 इंटू क्यू 7q, और ये रह गया मेरा p। We know that √5 is क्या होता है, irrational number, तो p/7q क्या है, रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, एंड 7√5 इज इरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 6 plus √2. Let us assume that 6 plus √2 is a rational number. Then 6 plus √2 is equal to क्या हो जाएगा, p/q, where p and q are co-prime positive integer and q does not equal to 0. √2 हम लेफ्ट साइड में ही रहने देते हैं। 6 को जब हम राइट साइड में ले जाते हैं तो जो ये प्लस में है दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी p/q -6। और चूंकि हम लोग जानते हैं ये √2 क्या है, इरेशनल नंबर, p/q -6 क्या है, रेशनल नंबर, है ना। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और √2 इक्वल टू p माइनस और ये 6q/q, और ये मेरा रेशनल नंबर है, ये
ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड 6 + √2 इज इरेशनल। ठीक है। अब अभी हम लोग का एक्सरसाइज में क्या एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बनाया है। हमारा जो एक्सरसाइज है सारा प्लस करके है ना, या तो एक नंबर दिया है या तो प्लस में है। जैसे यहाँ 6 + √2 किया है ना, यहाँ है 7 √5, लेकिन माइनस में मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है ना, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक माइनस में बना दिया है। ये आपका एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो सो डैट या प्रूव डैट 5 - √3 इज इरेशनल। लेट अस एज्यूम डैट 5 √3 इज रेशनल। मान लेते हैं कि 5 - √3 क्या है, रेशनल है। 5 - √3 अब जब रेशनल है तो क्या किस फॉर्म में रहेगा, PYQ के फॉर्म में रहेगा। और ये दोनों क्या है, एक को प्राइम नंबर है जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। और अब क्या करते हैं, ये जो है √3 को एक साइड रखेंगे और नंबर जो PYQ है हम इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आते हैं। यहाँ कोई निशान नहीं है यानी कि ये प्लस में है, और जब हम इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, यानी कि 5 - PYQ। और ये √3 जो मेरा माइनस में था जब ये दूसरे साइड गया तो ये प्लस में आ गया, यानी कि √3 हो गया। या इसी चीज को हम पलट कर लिख सकते हैं, 5 - PYQ इक्वल टू √3 लिखे, या √3 इक्वल टू 5 - PYQ लिखेंगे। क्या कुछ प्रॉब्लम है? नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, फिर √3 और ये एलसीएम जब लेंगे तो Q होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है। 1 को कितने से मल्टीप्लाई किए कि Q आया, तो Q से कोई भी नंबर हो सकता है, Q 0 छोड़कर, है ना, तो Q आया। और Q से जब 5 को जितना से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में, उतना ही से हम न्यूमेरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए करते हैं ताकि नंबर में कोई फर्क मेरा नहीं पड़े, जब उसको हम काटे तो वो नंबर ज्यों का त्यों रह जाए। तो ये हो गया 5Q - P/Q। ठीक है। अब √3 क्या है, इरेशनल। 5Q - PYQ क्या है, रेशनल, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं होगा, यानी कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और रॉन्ग है तो क्या हो गया, 5 - √3 जो है इरेशनल हो गया मेरा, है ना। अब कुछ बात हम रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जानते। बार बार वही चीज़ बोला जाता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर है क्या, तो रेशनल नंबर जो है हमेशा PYQ फॉर्म में रहता है, और अगर PYQ फॉर्म में नहीं है यानी कि वो उसको बाई 1 भी लिख सकते हैं। जैसे 2 है, 2/3 भी हो सकता है। अगर कोई नंबर ही सिर्फ दे दिया, मान लेते कि ये 15 है, ठीक है, 15 के नीचे कुछ नहीं है, फिर भी ये PYQ रूप में है। ये क्या है, Q = 1 है, बस 0 नहीं होना चाहिए यहाँ, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। ये जो है मेरा टर्मिनेटिंग भी होता है। टर्मिनेटिंग जैसे 2/3 है मेरा, है ना, ये जो 2/3 है, तो ये एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4/2। 2 से ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4। ठीक है। तो इसको बोलते क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब ये हम 3 वाला लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2 टाइम्स में नहीं लगेगा, तो 3 × 6 = 18, जो कि ये 20 बन चुका है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्या है, 3 से हमको डिवाइड करना है 2 को। 3 के टेबल में ये 3 जो से कम ही है, यानी कि यहाँ पे हम क्या देंगे, पॉइंट देंगे। पॉइंट के पहले ऐसे ही 0 1 लग जाता है, पॉइंट। अब यानी कि यहाँ पे ये क्या हो गया, 0 हो गया। 3 × 6 = 18 होता है। ठीक है। फिर 2 आ गया, और दशमलव के बाद एक 0 है जो है अपने आप उतरते चला जाता है,
तो एक जीरो हम फिर उतार दिए, फिर ये 6 हो गया, फिर इसको हम वही करते हैं तो फिर 2, यानी हम इस तरह से देख रहे हैं कि ये मेरा चलते ही रहेगा, ये 6 6 6 6 6 है ना। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जब पूरा का पूरा मेरा कट जाता है, जैसे एक था मेरा अभी तुरंत 2 और 4, तो ये 2 2 जा 4 होता है, ये मेरा आ गया रिमाइंडर 2 4 से जब हम डिवाइड किए 2 को तो 2 2 जा 4 होता है, 4 रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0। तो इसको बोलते हैं जब रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है और पूरा का पूरा ये चीज़ कट जाता है तो इस चीज़ को टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। और ये जो है यही चीज़ बार बार रिपीट होता है तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये रिपीट बार बार हो रहा है बेचारा, इसलिए रिपीटिंग नंबर है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है ये, है ना। तो यही है, ये टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग जब रहेगा तो वो रिपीटिंग होगा, है ना। ये सब रेशनल नंबर का है। अब है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो ये जो है मेरा PYQ फॉर्म में नहीं होता है, ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग ही रहता है, यानी कि कभी भी ये पूरा का पूरा नंबर मेरा डिवाइड नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कोई नंबर जो है फिर से वही, जैसे ये 3 3 3 या 6 6 6, ये 6 6 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है ना, वहाँ जो है मेरा रिपीट नंबर वह उसी फॉर्म में नहीं होगा। मान लिया कि जैसे 1 2 3, अगर कोई नंबर है 1 2 3, तो अगर ये रेशनल नंबर रहता तो ये 1 2 3 फिर से आता, फिर से ये 1 2 3 हो जाता, ठीक है, ये बार बार आते चला जाता। तो इसको हम 1 2 3 और इस तरह से कर देते, यानी रिपीट ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा आ रहा है एक बार 1 0 1 आ रहा है, फिर डिवाइड करने पे किसी नंबर को एक बार 1 0 1 आ रहा है, फिर 0 0 1 आ रहा है, फिर 0 0 0 1 आ रहा है, ऐसे कुछ भी अगर नंबर रहा तो ये क्या हो जाता है, कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है, यानी इस पे हम बार का निशान नहीं दे सकते हैं, तो ये कहलाता है नॉन रिपीटिंग। और ये क्या कहला जाएगा, इरेशनल नंबर। एक नंबर है, एग्जाम्पल में इसको इरेशनल नंबर में हम दे सकते हैं पाई का मान अप्रॉक्स में हम लोग मानते हैं कि वो आपका है 22/7, लेकिन ये जो है एक अप्रॉक्स वैल्यू है, यानी कि इसका ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। जब इसको हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं 22 में, तो ये क्या हो जाता है 7 3 जा 21, ठीक है। 2 में से 1 गया तो क्या हो गया 1, लगेगा नहीं इसलिए पॉइंट देंगे, 0 हो जाएगा। 7 1 जा 7, ये हो गया 3, फिर एक 0 बैठाएंगे, 7 4 जा 28, फिर यहाँ हो जाएगा 2, फिर होगा मेरा क्या होगा, यहाँ पे एक 0 बैठाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, फिर क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा 10 में से 4 गया, क्या हो गया 6। इस तरह से सो ऑन चलते रहेगा ये, यानी कि ये क्या है, पाई जो है क्या है, एक इरेशनल नंबर है। देखने में तो रेशनल लग रहा है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है, क्या है,
इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू ले लिए हैं, पाई का मान 22/7। अगर मेरा लेसन ये समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैट्रिक में किसी भी बच्चे का रिज़ल्ट ख़राब ना हो और आप लोग भी अच्छे से पढ़ें और अच्छा नंबर लाएं। बाय, सी यू।